ईश्वर ने रेत के मैदान पर 2 बार पानी छिड़का तो इंसानों की दुनिया में जोरदार बारिश होने लगी। ईश्वर को ये सब बड़ा मजेदार लगा तो उन्होंने अपने सहायक से दोबारा पानी छिड़कवाया, पर इस बार बारिश और भी ज्यादा तेज हुई। उन्हें पता ही नहीं था कि बस इतनी सी बूंदें सूखी जमीन को हरा भरा बना देंगी। जब उन्होंने देखा कि इंसान इतने खुश हैं, तो उनके अंदर खेलने का भाव जाग उठा। उन्होंने अपने सहायक से एक जहर की बोतल निकाली और रेत पर छिड़कने को कहा। जैसे ही सहायक ने छिड़काव किया, पूरा गाँव एक भयंकर महामारी की चपेट में आ गया। लोग एक एक करके बीमार होकर गिरने लगे, लेकिन ईश्वर ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। तभी कुछ समझदार इंसानों को कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर नाचना शुरू कर दिया। ये देखकर ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। न सिर्फ वो बच गए, बल्कि समय के साथ इंसानों में उस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति बन गई। ये देखकर ईश्वर दंग रह गए, क्योंकि इंसान तो सिर्फ उनके नियंत्रण में जी सकते थे। उसी वक्त कुछ होशियार इंसानों ने पहली बार आग जला ली। वो खुशी से नाचने लगे और जश्न मनाने लगे, लेकिन ईश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा आग तो सिर्फ वही दे सकते हैं। गुस्से में उन्होंने सहायक को रेत में भेजा और एक तेज तूफान चलवाया, जिससे इंसानों की पहली आग बुझ गई। फिर उन्होंने सहायक को इशारा किया और एक झुंड जंगली हाथी इंसानों पर हमला करने पहुंच गया। ईश्वर देखना चाहते थे कि दोनों में कैसी लड़ाई होती है, पर चालाक इंसान गुफाओं में छिप गए और बाहर ही नहीं निकले। ईश्वर को ये सब बड़ा उबाऊ लगा तो वो सो गए, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये नींद पूरे 3000 साल लंबी होगी। जब वो जागे तो देखा कि उनका रेत का मैदान अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी में बदल गया है। ईश्वर जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हर चीज का निर्माण वही करेंगे, न कि इंसान खुद से। इसलिए इंसानों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सहायक से फिर से जहर छिड़कने को कहा, पर सहायक ने कहा 21वीं सदी के इंसान अब कोरोना जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक बन चुके हैं। अब जहर का कोई असर नहीं होता। ये सुनकर बूढ़े ईश्वर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें अब समझ आ गया था कि इंसान उनके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं।